वाकई मुस्लिम लीग नून अलर्ट है, घंटियां बज रही हैं, आप लोगों को सुनाई दे रही हैं कि वाकई अक्टूबर नवंबर में बड़ी तब्दीलियां आने वाली है। जब चीफ जस्टिस साहब की तब्दीली होगी, नए इलेक्शंस होंगे, 8 फरवरी के इंतखाबात को नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा, ट्राइब्यूनल्स के फैसले इनके हक में आएंगे। कोई ऐसी घंटियां बज रही हैं? देखें, ये सारी खुशफहमी है। दो मुल्क के अंदर बहुत से चैलेंजेस हैं। आपने अपने इंट्रो में कहा कि कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सारा ध्यान जो है वो 9 मई के ऊपर है। ये गलत बात है। 9 मई के ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। 9 मई एक वायलेशन हुई है, एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड एक किस्म की दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं जिसमें अफवाज पाकिस्तान की इंस्टॉलेशन पे हमला हुआ है। तो वो तो अभी कोर्ट्स में केसेस वो दर्ज हैं। हमारा ध्यान दहशतगर्दी के खात्मे पे है, हमारा ध्यान इकनॉमिक रिवाइवल पे है, हमारा ध्यान इस तरफ है कि मुल्क के अंदर एक यकजहती की फिजा हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, बैनुल अक़वामी बिरादरी में पाकिस्तान का एक मकाम उभरे। तो ये है। बट ऑफ कोर्स आप ये सुने ना कि अभी वो लोग जो कहते थे कि जो लोग न्यूट्रल हैं वो जानवर हैं, अभी वो कहते हैं आप न्यूट्रल बन जाए। तो ये इनडायरेक्टली बुरा तो नहीं कह रहे, मतलब है कि ये भी सोचना चाहिए। और ये अफसोस देर आए दुरुस्त आए, अगर किसी चीज की रियलाइजेशन लेट भी हो जाए उसको वेलकम करना चाहिए। जी वेलकम करना चाहिए, अगर ये बदनीयती पे कोई बात मबनी ना हो। देखिए, ये कहना कि मुस्लिम लीग नून जो है वो लड़ा रही है हमें, क्या हमने कहा था ये 9 मई का मसला? क्या ये हमने कहा था कि मुल्क जो अफवाज के अंदर म्यूटनी की कॉल दें कि लोग हुक्म ना माने? क्या हमने कहा था कि इस फौज में अगर एक बंदा खराब है तो वो सालार खराब है? मतलब है, आप खुदा के लिए इतना तो झूठ ना बोले और इतनी गलत बयानी ना करें। तो आज अगर मैं बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ कह रहा हूं कि मेन धारे में तहरीक इंसाफ आ जाए, वो पार्लियामेंट में बैठ के पॉलिटिशियन से बात करे। अभी भी ये जो नवंबर अक्टूबर की बात कर रहे हैं ना, ये पुरानी तारीख दोहरा रहे हैं। आपको याद होगा उस वक्त उनके जावेद हाशमी साहब कहते थे कि इमरान खान साहब ने हमें बताया है कि बस अभी आगे वो आने वाले हैं और वो अदलिया के जरिए, वो जनरल ज़हीर इस्लाम साहब ने कह दिया है अदलिया के जरिए फैसले होंगे। और लेकिन फिर वैसे फिर हुआ ना, अदलिया के जरिए फैसले हुए, नवाज शरीफ साहब को घर भेजा गया। तो क्या माजी को देखते हुए नून लीग खौफ का शिकार तो नहीं है? ये उस गलतफहमी का शिकार है। और इन्होंने ये भी देख लिया उसका अंजाम क्या हुआ। क्या पाए, आप एक्सपोज हो गए, आप बिल्कुल एक डाउन होगी हुकूमत, आपकी चल ना सकी, आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो गया। वही लोग जो आपको लेके आए, कंधों पे हाथ लगा रहे थे, उन्हीं के खिलाफ आपकी वो मुहिम शुरू हो गई। आपने क्या कुछ नहीं कहा, मीर जाफर, मीर सादक और ये सब कुछ चीजें। तो अभी फिर अगर उधर ही ख्याल है, आई थिंक वो कहते हैं ना कि तुम्हारी ख्वाहिश है कि वो तुम्हारी आरजू पूरी, और मेरी दुआ, तुम्हारी दुआ है कि वो तेरी आरजू पूरी, मेरी दुआ है कि तेरी आरजू बदल जाए। मैं ये समझता हूँ कि उनको उधर की ना करो। बाई गॉड, मैं बड़ी सिंसियरिटी के साथ एक पाकिस्तानी के साथ से कहता हूँ, पार्लियामेंट में बैठो, इन लोगों से बात करो। लेकिन आप लोग तो पाबंदी की बात कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं आप आए पार्लियामेंट में बैठे, लेकिन आप लोग तो पाबंदी की बात कर रहे हैं ना। देखिए, जो लोग पार्लियामेंट के अंदर हैं उसके साथ आफ्टर ऑल वो अंदर तो बैठे हुए, वो पूरा हिस्सा भी ले रहे हैं हर चीज के अंदर। तो वो वहां बैठ के बात करें ना। ये पाबंदी की बात भी एक साइड से गैस हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पाबंदी लग गई है या पाबंदी पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। लेकिन सोच तो है क्या? हाँ, डिस्कशन हो रही है। क्या मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर भी इख्तलाफ है कि पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? देखिए, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। अभी तक तो ये मुस्लिम लीग नून ने, आपने देखा कि सारी सीनियर क़यादत ने, इवन इसहाक डार साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने, सब ने ये कहा कि जी ये इसके ऊपर मुशावरत के साथ बात होगी। तो पार्टी के अंदर भी मुशावरत होगी तो व्यूज होंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने की जल्दी क्या थी? पूरे मुल्क में एक अफरा तफरी फैलाने की और इनके कारकुनों को इतना चार्ज करने की जरूरत क्या थी? पाबंदी का टाइमिंग देखिए ना, टाइमिंग बड़ी अहम होती है। अगर 9 मई के वाकयात के बाद पाबंदी की बात करते तो समझ में भी आता, लेकिन अब तो लग रहा है कि मखसूस नशिस्तों का फैसला हजम नहीं हो रहा तो पाबंदी की तरफ आ गए। देखिए, एक व्यू ये है कि जी वो सीटों का फैसला नहीं हो रहा, लेकिन ये गलत है। मसला ये है कि अपने तौर के ऊपर
हुकूमत के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ऑफ कोर्स ये कहा कि इसके ऊपर लगाने के हम हक में और हम कोशिश करेंगे, लेकिन लगानी इसको सुप्रीम कोर्ट हर कोई ये जानता है, और वो तब भी लग सकती है जब आप सारा आपस में बैठ के इत्तेहाद करें। तो मेरे ख्याल है पीपल पार्टी है, हमारे इत्तेहादी जमातें हैं, वो बैठ के, और इसके अलावा इवन तहरीक इंसाफ के साथ भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकते हैं। अगर डायलॉग शुरू हो तो जितनी बिटरनेस भी हो वो भी खत्म हो सकती है, गिव एंड टेक के ऊपर बातचीत हो सकती है। तो मेरे ख्याल में एंगेजमेंट रखनी चाहिए, वर्किंग रिलेशनशिप अपोजिशन का। अब तो सबको नवंबर का इंतजार है, आप लोग पीटीआई की उम्मीदें और नून लीग को खौफ है नवंबर का। जी, हमें कोई खौफ नहीं है। ऑनेस्टली मैं आपको शाजिया बताऊं कि हमें खुशी होगी कि तहरीक इंसाफ पीपल पार्टी के साथ मिल के भी हुकूमत बना दे, कोई नो कॉन्फिडेंस हो जाए, हम उसको एक्सेप्ट बिल्कुल करेंगे। एब्सोल्युटली, हमें तो कोई उसमें, देखो कानूनी तरीका हुकूमत बदलने का यही होता है, नो कॉन्फिडेंस का। हमारी मेजॉरिटी नहीं है, हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है, हमें उसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरा तरीका हुकूमत बदलने का मार्शल लॉ होता है, हम कहते हैं अल्लाह ताला करे ये ऐसे ना हो, और आपस में बैठ के हम करें, और अगर कोई और कोलिशन बनेगी तो और गवर्नमेंट बन जाएगी। इसी तरह ये तहरीक इंसाफ वाले यहाँ से निकले थे, जिसको इनको पसंद नहीं था, फिर रात को अदालतें खोलनी पड़ी और ये गए। तो मेरे ख्याल में कि जो आईनी रास्ते हैं वही हमें अख्तियार करने चाहिए। ये अपने रवैये में लचक पैदा करें, अपने इत्तेहादियों में इजाफा करें, और बैठ के कहें कि नहीं ये नो गुड है हुकूमत जो चल रही है मुस्लिम लीग की, हम करना चाहते हैं, तो आके ये फल भी चख ले। और इनके पास हल तो है कोई नहीं, को आगे का विजन को दिया इन्होंने कि इकोनॉमी को क्या करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट की इश्यूज का क्या होगा, एनर्जी का क्या होगा। माजरत के साथ वो तो ना नून लीग ने बताया था, ना नून लीग उसका भी कुछ कर रही है। नहीं, वो तो धड़ाधड़ कर रहे हैं। वो देख ले, प्राइम मिनिस्टर, पूरी इकोनॉमिक टीम, CPEC के ऊपर, दहशतगर्दी के ऊपर, हर तरफ हर जगह के ऊपर अल्लाह के करम से फाइट हो रही है। हाँ, तो वो बहुत शुक्रिया।